गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो आपका मैथ का सब्जेक्ट है उसमें आज टॉपिक है टेली मार्क्स। तो आज हम सीखेंगे टेली मार्क्स क्या होते हैं। मैं आपको नंबर दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 1। तो टेली मार्क में हम क्या करेंगे, 1 में जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है। फिर लिखा हमने 2 में हम क्या करेंगे, टेली मार्क्स में जब हमें कुछ टेली मार्क्स में नंबर्स रिप्रेजेंट करने हो, नंबर्स बताने हो, तो हम कैसे करते हैं। 1 मतलब एक डंडा, 2 ऊपर से एक, फिर आ गया 3 में यहाँ पर एक, फिर आ गया 4 में यहाँ पर एक, फिर आ गया 5, ठीक है। तो 5 में यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 5 का एक ग्रुप बना, ठीक है। तो अगर जब हम कोई सर्वे देखते हैं या कोई मेनली ये चीज़ें जो ये टेली मार्क्स, ऐसे मार्क्स जो होते हैं, ये ज़्यादातर सर्वेज़ में ही काम आते हैं। सर्वे मतलब हम जब किसी चीज़ का पता लगाते हैं कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, तो उस टाइम जो हम मार्किंग करते हैं, जो हम नंबर देते हैं उसमें कि भाई 10 लोगों ने कहा हाँ भाई क्रिकेट अच्छा है। अगर हम गेम की बात, मान लो गेम की बात कर रहे हैं हम, तो हम कहेंगे 10 लोगों ने कहा कि हमें क्रिकेट अच्छा लगता है, तो हम लिखेंगे 1 2 1 फिर 2 फिर 3, तो हमें कन्फ्यूजन हो सकता है उसमें। या फिर डंडा मारेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे 10 बंदों ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो लंबा होता जाएगा। तो हमने एक नया तरीका निकाला कि भाई हम एक नए तरीके से करेंगे, हम 5 का ग्रुप बनाएंगे। तो जैसे कि ये एक तरीका है, एक तरीका ये भी है, जैसे ये 2 3 4 5 4, फिर 5वें पे ऐसे लाइन, ठीक है। फिर 1 2 3 4, फिर 5वें पे लाइन, ठीक है। तो ऐसे ये तरीके जो हैं, ये हम यूजुअली ऐसे काउंटिंग हम करते हैं जब हम कोई सर्वे वगैरह करते हैं, तब ऐसे काउंटिंग करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर 5 आ गया, अब 6 पे क्या होगा, अब 6 पे मैं दिखाऊंगी। अब अगर मैंने 6 लिखा, 6, तो फिर एक और आएगा डंडा 7, फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा, फिर एक और आएगा, फिर 8, फिर एक और आएगा, ठीक है, फिर 9, सेम वे एक और आएगा, और 10 सेम ऐसे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये बन गया 10, 4 लाइनें ऐसे, तो एक लाइन ऐसे हो गया 5। ये 5 का ग्रुप है, इसका मतलब है ये 5 नंबर है, ये 5 है, टोटल नंबर है 5। यहाँ पर आ गया एक और है 5, हो गया 5 + 5 हो गया = 10, ठीक है बच्चों। तो ये टेली मार्किंग है, ये ज़्यादातर हम सर्वेज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे हम ये टेली मार्किंग 5 का ग्रुप बनाते हैं। अब अगर आपके पास नंबर 7 ही हो, तो आप कैसे लिखेंगे, आप ये 5 ऐसे लिखेंगे, और ये 2 आएंगे, ये हो गया 5 6 7, ठीक है। अब अगर 8 लिखना हो तो एक और ऐड करेंगे। अब अगर 6 ही लिखना हो तो सिर्फ इतना, 4 लिखना हो तो सिर्फ इतना, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अब जब 11 होगा तो ये जो बॉक्स है ये आगे कंटिन्यू बनता रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको अभी इन स्टिक से आपको ये दिखा रही हूँ। जब हम ये सर्वे करते हैं तो उस टाइम हम स्टिक्स यूज़ नहीं करते हैं, हम पेन यूज़ करते हैं। हम पेन से कॉपी पे वो ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है बच्चों। वो ड्राइंग हम कॉपी पे बनाते हैं। ये 5 हो गया, ये एक और 5 हो गया, ये हो गया। अब आप बताओ कितना हो गया, ये 5 + 5 + 2 हो गया 12,
ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 50। ठीक है, तो उस टाइम ये मैं आपको समझाने के लिए स्टिक से इस टाइम दिखा रही हूँ। तो ये स्टिक से नहीं दिखा करते हैं, जब हम कॉपी पे लिखते हैं तो तब हम ये पेन से बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। अब एग्जांपल क्या है कि भाई हमने एक सर्वे किया स्पोर्ट्स पे। क्या किया? सर्वे ऑन स्पोर्ट्स। अब हम हर किसी से अगर हमने एक डिस्ट्रिक्ट में सर्वे किया, डिस्ट्रिक्ट में लाखों लोग हैं, अब हम सबके पास तो नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम 30 बंदों का एक ग्रुप ले लेंगे। ग्रुप क्या लेंगे कि हमने अपनी जगह रखा कि हम 30 बंदों से पूछेंगे। ठीक है, जो भी हम जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो अलग अलग 30 बंदे जो भी हमें वहाँ पर दिखेंगे हम उनसे बात करेंगे। तो हमने पूछा, हमने 4 स्पोर्ट्स का लिया, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और वॉलीबॉल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने भाई पूछा, हमें एक आदमी मिला, हमने उसे पूछा भाई आपको इन 4 गेम्स में कौन सी अच्छी लगती है, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो उसने कहा फुटबॉल। ठीक है, हमने उसमें एक ये डाल दिया। अब दूसरे से पूछा तो उसने कहा बास्केटबॉल, तो ये एक लिख दिया। तीसरे से पूछा तो उसने कहा कि भाई मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है। तो ये हो गया, हमने यहाँ पर जैसे मान लो हमने 2 लिखा, हमने कोई मार्क नहीं डाला, हमने 2 लिखा। ठीक है, फिर चौथे से पूछा तो उसने कहा क्रिकेट। 5वें से पूछा तो उसने कहा भाई वॉलीबॉल। 6ठे से पूछा, उसने कहा बास्केटबॉल, फिर 2। ठीक है, क्रिकेट 7वें से पूछा तो उसने कहा क्रिकेट। एक और से पूछा, उसने कहा बास्केटबॉल। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे कि किसने कितने बोले, तो कितना नंबर आ गया हमें, 1 2 1 2 हो गया, 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2 3 1। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे इससे कि हमें ये दोनों ऐड करने हैं। टोटल नंबर कितना आ गया हमारे पास, कितने जनों ने क्या बोला। तो हमने उसके बदले क्या सोचा, उसके बदले हमने अब सोचा कि हम सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, जो सिंबल मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो हमने फिर से एक यही सर्वे जब हमने किया था तो इस नंबर्स के बजाय हमने अब मार्क डालना शुरू किया। मार्क डालना शुरू किया, वही मार्क जो मैंने आपको नंबर्स पे दिखाया था, जो स्टिक्स लेकर मैंने आपको दिखाया था। तो अब जैसे क्रिकेट, यहाँ पर दो आदमियों ने क्रिकेट बोला तो हम ये ऐसे लिखेंगे 2। फुटबॉल 1 और 2। देखो अभी हम कंफ्यूज हो गए कि ये 3 ने बोला, ये 2 ने, तो मतलब 1 और 2 बंदों ने बोला, तो ये भी 2। बास्केटबॉल 3 ने बोला, 1 2 3। वॉलीबॉल 1 ने बोला। अब जब हमने 30 बंदों, टोटल कितने नंबर लिए हमने, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 30। तो 30 से हम पूछ रहे हैं, तो फिर ऐसे ही हमने और पूछा, उसने कहा क्रिकेट। एक और से पूछा, उसने कहा बास्केटबॉल। एक से पूछा, उसने कहा ये वॉलीबॉल। एक से पूछा फुटबॉल। एक और से पूछा बास्केटबॉल। एक और से पूछा फुटबॉल। एक और से पूछा फुटबॉल। ऐसे ही तो जब हमने फाइनली 30 बंदों का देखा तो उन्होंने कहा तो हमें फाइनली ये हमें आंसर
मिले। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें टोटल पर्सन्स क्रिकेट वाले कितने पर्सन हैं। ठीक है, अब हम अलग अलग देखेंगे कि क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है। तो देखा, ये हमने देखा 5 + 5 = 10, 10 लोगों को क्रिकेट पसंद है। फिर फुटबॉल देखा, कितने लोगों को फुटबॉल पसंद है, तो वो भी आ गया 5 + 5 = 10। बास्केटबॉल 5, वॉलीबॉल 5। अब टोटल कितने लोगों का हमने देखा, टोटल हमने देखा 10 + 10 हो गया 20 + 25 + 5 हो गया 30 = 30। तो 30 लोगों पे हमने जब सर्वे किया तो हमने पाया कि 10 लोगों को क्रिकेट पसंद है, 10 लोगों को फुटबॉल पसंद है, 5 लोगों को बास्केटबॉल पसंद है, 5 लोगों को वॉलीबॉल पसंद है। ठीक है, एक तो हमें इससे ग्रुपिंग मिल गई। ठीक है, और दूसरा हमें क्या हुआ, दूसरा हमें काउंट करने में भी आसान रहा। क्रिकेट कितने लोगों, हम अलग अलग बता पाए कि कितने लोगों को क्या चीज़ पसंद है, टोटल कितने लोगों को, टोटल कितने लोग आए जिन पे हमने सर्वे किया। तो ये सब से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं जो हम ये मार्क्स अब हमने बनाए थे, ये होते हैं टेली मार्क्स। और हमें ये याद रखना है कि जो ये टेली मार्क्स हैं, ये ज़्यादातर सर्वे जब हम करते हैं, किसी भी तरीके का सर्वे होता है, जैसे कोई डिज़ीज़ फैली हुई है तो कितने लोगों को क्या सिम्टम्स थे, कैसे सिम्टम्स थे, तो वो सर्वे करने में, कितने लोगों को ये डिजीज़ हुई है वो सर्वे करने में, या अच्छा कोई गेम के बारे में, या कोई जैसे हमें पुअर्टी रेशो देखना होता है कि कितने लोगों को क्या मिला है, कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, या अलग अलग सर्वेस, बहुत सारे सर्वेस होते हैं जो करने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे हम यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें सर्वे करना आसान होता है, काउंट करना आसान होता है, और दूसरी बात रिज़ल्ट भी हमें निकालना है उससे आसान होता है और ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है बच्चों, तो अब कल से हम आपकी बुक से इनकी एक्सरसाइज इसको और समझेंगे, टैली मार्क्स को और समझेंगे, और सिचुएशंस देखेंगे कहाँ कहाँ हम ये टैली मार्क्स यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, टैली मार्क होता क्या है, कैसे हम ये लिखते हैं, टैली मार्क्स कैसे डालते हैं, कैसे ये बनाते हैं ये टैली मार्क्स। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।